हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमने जो +1 क्लास की सेकेंड यूनिट है, इसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी कर चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि हम सिंपली जब नंबर होते हैं, जैसे 2 + 3 हो गया, 3 + 3 हो गया, इनको तो सिंपली ऐड कर देंगे। बट अगर दो वेक्टर हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं कुछ। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया। सेकेंड एडिशन का सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके अंदर हमारे पास होंगे दो ही वेक्टर, दो वेक्टर को हमें ऐड करना है और ये बताने के टोटल उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है। मींस टू वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया पैरेललोग्राम की दो साइड्स के थ्रू, और दो साइड्स भी कैसी होगी, वो एडजेसेंट साइड्स होगी। तो दो एडजेसेंट साइड्स ली हमने। मान लिया ये वेक्टर हो गया हमारे पास P वेक्टर और ये वेक्टर हो गया हमारे पास Q वेक्टर। ठीक है, जब पैरेललोग्राम की, और सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई O A B C। OBC एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि जिसकी दो साइड्स आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यहां पर देखो ये दो साइड्स पैरेलल है और ये भी दो साइड्स पैरेलल है, तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। तो यहाँ पर जो दो वेक्टर हैं जिनको ऐड करके हमें ये बताना है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का एडिशन बताना है। तो P वेक्टर पैरेललोग्राम की इस साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, Q वेक्टर OB साइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R वेक्टर से। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उन दोनों का जो सम होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही जैसे ट्रायंगल लॉ के अंदर किया था, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q पॉइंट। अब ये देखो पैरेललोग्राम के अंदर हमने अभी बताया था कि दो साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अगर इसकी वैल्यू Q है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, Q होगी। अब इसकी ये वाली दो साइड्स भी पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होगी। अगर ये P वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, P वेक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर ये Q है तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, Q वेक्टर होगा। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए पूरा डेरिवेशन लगभग सेम होगा जो हमने ट्रायंगल लॉ के अंदर पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर कौन से ट्रायंगल पर अप्लाई कर रहे हैं हम, ट्रायंगल OCQ। OCQ ट्रायंगल पर, OCQ ये वाले ट्रायंगल, इस पर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज मीन्स OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स OQ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मीन्स CQ का स्क्वायर। OC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, OC इज इक्वल टू
आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू तो ये पूरी टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए क्यू। ओ ए प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। आर वेक्टर, अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था, अगर कोई वेक्टर है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उस पर से वेक्टर का सिंबल हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, पी वेक्टर, तो यहाँ पर तो आ गया पी वेक्टर प्लस ए क्यू। अब ए क्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है और सी क्यू की वैल्यू भी नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए लेंगे ट्रायंगल ए सी क्यू। यहां से हम दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा रूल होता है, देखो यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है और उसकी क्या लिखो, अननोन। अननोन मीन्स जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और डिवाइड बाय नॉन। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए थीटा होना चाहिए, तो यहां पर हम मान लेंगे कि यहां पर ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल ए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक है। अब देखो अननोन मीन्स क्या निकालना चाहते हैं हम, ए क्यू, और नोन क्या है, ए सी। थीटा के सामने की साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो ए क्यू क्या हो गया, यहाँ पर बेस हो गया, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया, कोस ऑफ थीटा। अब ए क्यू हम निकालना चाहते तो किसके इक्वल हो गया, ए सी कोस ऑफ थीटा, और ए सी किसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर कोस ऑफ थीटा। तो ए क्यू की वैल्यू तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है सी क्यू की। अब सी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भाई जो जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं उसको ऊपर लिख लो, नीचे जिसकी वैल्यू हमें पता है, किसकी पता है, ए सी की। सी क्यू क्या है, यहाँ पे सी क्यू है पी और ए सी है एच, तो ये क्या बन गया, पी बाई एच साइन थीटा। सी क्यू किसके इक्वल आ गया, ए सी साइन थीटा, और सी क्यू, ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर साइन थीटा। अब हमारे पास देखो ए क्यू की भी वैल्यू है और सी क्यू की भी वैल्यू, दोनों वैल्यूज को उठाओ, पुट करो और आंसर आ गया। ए क्यू की वैल्यू क्यू वेक्टर कोस थीटा, सी क्यू की वैल्यू क्यू वेक्टर साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट को खोल दो, ये क्या बन गया, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कोस थीटा। ये पूरी टर्म को तो हमने सॉल्व कर दिया, प्लस इसका क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या बन गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोस थीटा और क्यू स्क्वायर साइन थीटा। तो क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पी क्यू कोस ऑफ थीटा, और ये आ गया रिजल्टेंट। मतलब किसी एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों फोर्स की वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, इस तरह से। अगर P और Q दो फोर्स हैं तो यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच का एंगल भी देखना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच कितना एंगल है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन का मतलब है कि जब हम एक बॉडी पर दो डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी यहाँ पर है, उस पर हम दो डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी कहाँ पर मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर गई वही उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए निकाल दो टेंजेंट। अब रिजल्टेंट तो ये है, मान लेते हैं कि रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो निकाल दो टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। अब देखो ट्रायंगल यही रहेगी, इसमें भी ट्रायंगल कौन सी रखनी हमें, O, C और Q, क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। वो ऐसे नहीं कि किसी भी ट्रायंगल पर उठा के लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के साथ। तो यहाँ से थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू है सी क्यू, और बेस कितना है ओ क्यू। सी क्यू ओ क्यू को हम लिख देंगे ओ ए प्लस ए क्यू। सी क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी क्यू साइन थीटा। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी है, पी वेक्टर। ए क्यू की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, कितनी है, क्यू कोस थीटा। तो लिख दो क्यू कोस ऑफ थीटा, वेक्टर लगा दो। ये आ गई टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। और अगर सिर्फ अल्फा चाहिए तो टेंजेंट इनवर्स, और ये पूरी टर्म यहाँ पर। तो ये आ जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन। मतलब किसी एक बॉडी पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वही उसकी क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस। दो फोर्स दिए, दोनों इक्वल दिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं फोर्स F1 फोर्स F2, दोनों ही सेम है तो मान लिया हमने दोनों की वैल्यू कितनी है, F है, दोनों F न्यूटन के हैं। मतलब अगर F की वैल्यू 2 है तो दोनों 2 न्यूटन के हैं, ठीक है। एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, राइट एंगल है। मतलब ये एक बॉडी है, इस पर दो फोर्स लग रहे, ये F1 लग रहा है और ये कितना लग रहा है, F2। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। टू ईच अदर इज 14.14 न्यूटन, ठीक है। उनका रिजल्टेंट कितना है, 14.14 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो ये बताओ कि वहां पर बॉडी पर कितना फोर्स लगा है। मींस क्या कहना चाहते हैं, एक बॉडी है, ठीक है, उस पर टोटल फोर्स कितना है, 14.14 न्यूटन। 14.14 न्यूटन। अब इन्होंने कहा है कि उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो हर एक फोर्स की वैल्यू बताओ। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कोस ऑफ थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। F डैश क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट F डैश की बजाय हम रिजल्टेंट को R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। R की वैल्यू कितनी है, 14.14। यहाँ पे F1 की वैल्यू F का स्क्वायर, F2 की वैल्यू F का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 की वैल्यू भी F है, F2 की वैल्यू भी F है, F मल्टीप्लाई बाई F स्क्वायर कोस ऑफ थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया, 14.14 टू F स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कोस 90 हो गया 0, तो ये सेकेंड टर्म तो पूरी 0, अंदर बच गया √2F स्क्वायर। F स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो कितना बच गया, √2 और F बाहर आ गया। अब हमें चाहिए फोर्स की वैल्यू। हमें ये बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स की वैल्यू बताओ। सभी फोर्सेस की वैल्यू तो F है, तो F की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर देखो 14.14
√2 को इसके नीचे ले आओ, ये आ गई एफ की वैल्यू। अब देखो 14.14, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ये किसकी वैल्यू होती है √2 की। पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1000, तो ये कैंसल, इसे ये कैंसल, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। 10 न्यूटन मतलब इस बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स यहां से लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स यहां से लग रहा है। तो ये जो बॉडी है इस पर टोटल फोर्स मिलकर कितना हो गया 14.14 न्यूटन, ना कि 20, क्योंकि ये वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल, कितने एंगल पर, मींस यहां पर हम निकालना चाहते हैं थीटा की वैल्यू। डू द फोर्सेस, फोर्सेस जिसकी वैल्यू है P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, मीन्स पहला फोर्स जिसकी वैल्यू है P प्लस क्यू और दूसरा फोर्स जिसकी वैल्यू है P माइनस क्यू, एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी देती है √3p² प्लस क्यू²। मतलब एक बॉडी है जिस पर ये फोर्स लग रही है, एक बॉडी हो गई, यहां से फोर्स लग रहा है P प्लस क्यू, यहां से फोर्स लग रहा है P माइनस क्यू और टोटल फोर्स हो गया R, जिसकी वैल्यू है √3p² प्लस क्यू²। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं यही चीज निकालनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। R का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कोस ऑफ थीटा। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करो, R की जगह पुट करेंगे √3p² प्लस क्यू²। F1 की वैल्यू पुट करोगे P प्लस क्यू का स्क्वायर, F2 की P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ। अब ये देखो, इसको हम थोड़ा से यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। F1 F2 की प्रोडक्ट, F1 की वैल्यू P प्लस क्यू, F2 की वैल्यू P माइनस क्यू। A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है A² माइनस B², तो ये भी कितना बन जाएगा P² माइनस क्यू²। तो F1 F2 की जगह पुट कर दो P² माइनस क्यू² और कोस ऑफ थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो दोनों साइड अंडर रूट है, कैंसिल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, या फिर ये बोल दो दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। मैथ्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी चेंज करना उसको दोनों साइड कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ वाला स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ वाला स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ से देखो 3p² प्लस क्यू², P प्लस क्यू का स्क्वायर मीन्स p² प्लस क्यू² प्लस ट्वाइस ऑफ pq प्लस P माइनस क्यू का स्क्वायर p² प्लस क्यू² माइनस ट्वाइस ऑफ pq प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको एज इट इज लिखो p² माइनस क्यू² कोस ऑफ थीटा। अब ये देखो p² कितना हो गया 2p², क्यू² 2q² प्लस 2pq प्लस का 2pq माइनस का कैंसल आउट प्लस दिस टर्म ट्वाइस ऑफ p² माइनस क्यू² कोस ऑफ थीटा, 3p² प्लस क्यू²। अब जो टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो और बाकी को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 2p² को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना बचा, 3p² में से 2p² गया, क्यू² इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2q², तो कितना बच गया राइट साइड में p² माइनस क्यू² कोस ऑफ थीटा। अब यहां पर देखो कितना बचा 3p² माइनस 2p², तो कितना बन गया p², क्यू² माइनस 2q² माइनस क्यू² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p² माइनस क्यू² कोस ऑफ थीटा। अब p² माइनस क्यू² को इसके नीचे ले आओ, जो ये वाली टर्म है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 2 को भी ले आओ, इस साइड बच गया कोस ऑफ थीटा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1/2 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखो थीटा किसके इक्वल होगा कोस इनवर्स 1/2। और कोस के कितने एंगल पर कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर। जब एंगल 60 डिग्री होगा कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पर एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसका थर्ड मेथड कि किस तरह से हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ऐड कर सकते हैं।